सो लास्ट वीडियो में हमने मुंबई इंडियंस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और स्क्वाड की बात की थी और इस वीडियो में हम लोग गुजरात टाइटंस की बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू इट। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें जीटी के लिए बिफोर गोइंग इनटू द ऑक्शन, सो दो रिक्वायरमेंट्स थी। सबसे पहला तो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर की बैटिंग, बिकॉज हमने पिछले एक दो सीजन से देखा है कि अपने टॉप 3 पे थोड़ा ज्यादा रिलाई करती है जीटी, तो उस रीजन की वजह से दे नीडेड दोज ऑप्शंस इन द बैटिंग। उसके अलावा अगर हम सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करें, सो ऑलराउंडर्स की रिक्वायरमेंट थी अगेन फॉर सिमिलर रीजंस, ताकि थोड़े बैटिंग के ऑप्शंस मिले या बैटिंग थोड़े एक्सटेंड हो सके। सो ये दो रिक्वायरमेंट्स थी। और अगर इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन से प्लेयर्स खरीदे, वो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ऑलराउंड ऑप्शन में जेसन होल्डर का एक ऑप्शन होता है जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों दे देंगे। उसके अलावा फिर लूक वुड का एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन लिया है इन पेस डिपार्टमेंट, और दो अनकैप्ड इंडियंस को लिया है, नेमली अशोक शर्मा एंड पृथ्वीराज यारा। एंड लास्टली टॉम बैंटन का एक बैटिंग ऑप्शन लिया है जो टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर दोनों में बैटिंग कर सकते हैं। तो अगर हम इस सारे स्क्वाड को असेंबल करें और एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाने जाए, सो एट द टॉप गिल एंड सुदर्शन फॉलोड बाय बटलर। फिर नंबर 4 पे मैं सुंदर को रख रहा हूँ बिकॉज लास्ट ईयर भी वहां पे खेला था एंड इट डिड गिव देम सम यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो नंबर 4 पे सुंदर एक स्टेबल हिटिंग और बैटिंग ऑप्शन देते हैं अलॉन्ग विथ हिज बॉलिंग। तो नंबर 4 पे सुंदर। फिर नंबर 5 पे मैं ग्लेन फिलिप्स को रख रहा हूँ बिकॉज जीटी के जो बैटिंग में इश्यूज है वो थोड़े मिडिल ऑर्डर में है। तो मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आपको मिल जाए, थोड़ा एस्टेब्लिश प्लेयर, सो वो बेनिफिट करेगा। तो इसलिए मैंने ग्लेन फिलिप्स को नंबर 5 पे रखा है, विल ऑल्सो गिव यू दैट बॉलिंग ऑप्शन। फिर नंबर 6, 7 और 8 ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिकॉज यहाँ पे किस प्लेयर को खिलाते हैं उस हिसाब से फिर बैटिंग ऑर्डर डिसाइड होगा। सो वैसे तो देर आर क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस टू वर्क विद, लेकिन दो प्लेयर्स जो रेगुलरली फीचर किए थे लास्ट ईयर वो थे शाहरुख खान एंड अरशद खान। तो इन दोनों में से किसको खिलाते हैं उसके ऊपर बैटिंग ऑर्डर डिपेंड करेगा। तो अगर शाहरुख खान को खिलाते देन यू कैन कीप शाहरुख खान एट नंबर 6, देन तेवतिया एट 7। फिर होल्डर और राशिद जो है वो फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन मैं स्लाइटली अरशद खान को दूंगा बिकॉज ही कैन ऑल्सो गिव यू दैट बॉलिंग, द लेफ्ट आर्म बॉलिंग अलॉन्ग विथ हिज बैटिंग। और क्योंकि जो अहमदाबाद का विकेट है वो मोस्टली उतना टर्न होता नहीं है, इट्स अ फ्लैट विकेट, और इवनिंग गेम्स में तो स्किड करके आता है बॉल और ड्यू के भी आने के चांसेस होते हैं। सो यू नीड दैट पेस ऑप्शन ऑन दैट विकेट, और अरशद खान वो आपको देते हैं और थोड़ी सी बैटिंग भी आपको दे देंगे। सो इसलिए मैं उनको स्लाइटली दूंगा। सो अगर उनको खिलाते हैं तो फिर तेवतिया 6 पे एंड देन 7, 8, 9 फ्लोट कर सकते हैं। तो शाहरुख खान और अरशद खान विद तेवतिया, और फिर होल्डर और राशिद। तो ये 9 तक हो गया। अब 10 और 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज को मैं रख रहा हूँ अलॉन्ग विद इम्पैक्ट सर्विस साई किशोर का लेफ्ट आर्म ऑप्शन। तो अब काफी लोगों को लगेगा कि क्या रबाडा को खिला सकते हैं, एंड हो सकता है कि जीटी उस कॉम्बिनेशन के साथ जाए जहाँ पे रबाडा एंड होल्डर दोनों टीम में हो और ग्लेन फिलिप्स की जगह किसी इंडियन बैटर को खिला ले। लेकिन मैंने रबाडा को इसलिए नहीं रखा है बिकॉज इसके 2-3 रीजंस है। तो सबसे पहला तो क्योंकि होल्डर को ऑक्शन में खरीद लिया है, तो वो आपको एक ऑलराउंड ऑप्शन देंगे, बैटिंग भी देंगे और बॉलिंग भी देंगे, और बॉलिंग में 4 ओवर पूरे करके दे सकते हैं। सो इसलिए फिर ये एक रीजन हो जाता है। उसके अलावा फिर मिडिल ऑर्डर में क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस्ड एस्टेब्लिश नेम भी चाहिए ताकि हेल्प कर सके उस इशू के साथ, तो इसलिए ग्लेन फिलिप्स को रखा है। और तीसरा रीजन ये भी है कि क्योंकि रबाडा का जो फॉर्म है वो मिक्स्ड रहा है, चाहे वो रिसेंटली हो या लास्ट ईयर भी हो जहाँ पे इंजरीज थे, एंड देन व्हेन ही प्लेड एज वेल थोड़े फॉर्म को लेके इश्यूज थे। सो ये सब रीजंस को अगर कंबाइन करें तो इसलिए फिर मैंने रबाडा को नहीं रखा है। बट देखते क्या होता है विच कॉम्बिनेशन जीटी गोज विथ। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो 2-3 चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो है मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बैटिंग, बिकॉज अगर हम लोग लास्ट 1-2 सीजन से देखें तो थोड़ा ज्यादा रिलाई करता है जीटी ऑन देयर टॉप 3, और उसके बाद इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इन द मिडिल एंड लोअर ऑर्डर। और लोअर ऑर्डर में भी अगर हम देखें तो फिनिशिंग में देर आर सम ऑप्शंस लाइक राशिद खान हु डज हैव टेंडेंसी टू प्ले सम गुड कैमियोज, लेकिन थोड़ा हिट एंड मिस है लोअर ऑर्डर। तो उनको स्टेप अप करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द मिडिल ऑर्डर, एंड इफ दे कैन डू दैट देन आई थिंक जीटी अच्छा परफॉर्म करेगा इन दिस टूर्नामेंट। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज है वो है द डेथ ओवर्स बॉलिंग, बिकॉज अगर आप जीटी का बॉलिंग स्ट्रक्चर देखें या बॉलिंग ऑप्शंस देखें तो ज्यादातर बॉलर्स जो है वो पावर प्ले या फिर मिडिल ओवर्स में डालते हैं, चाहे वो सिराज हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर रबाडा हो। और इसी के लिए फिर जीटी ने जेसन होल्डर का ऑप्शन लिया ताकि बैटिंग के भी इशू सॉल्व हो सके और बॉलिंग में भी डेथ ओवर्स में आपको ओवर्स डालकर दे सके। बट देखना होगा हाउ ही परफॉर्म्स। ऑल्दो उनका रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है, वेर इज गॉन अराउंड द लीग्स एंड टेकन विकेट्स, बट देखना होगा हाउ ही परफॉर्म्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या और कोई चैलेंज हो सकता है, तो एक स्लाइड चैलेंज हो सकता है फॉरेन बॉलिंग ऑप्शंस का फॉर्म, नेमली रबाडा और राशिद खान, बिकॉज दोनों का ही फॉर्म
चाहे वो रिसेंट फॉर्म हो या फिर लास्ट ईयर का भी फॉर्म हो, वो मिक्स्ड रहा है। सो ये एक चैलेंज है जिसके ऊपर जीटी को वर्क करना पड़ सकता है या सॉल्व करना पड़ सकता है। तो हमने गुजरात टाइटंस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और चैलेंजेस की बात कर ली है। क्या लगता है आपको, हाउ विल जीटी परफॉर्म इन दिस टूर्नामेंट, और क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है फॉर द फर्स्ट मैच? तो आप मुझे वो कमेंट्स में बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पंजाब किंग्स की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो बाय बाय।